जय श्री कृष्ण। भक्तों, भोला भगत जिसकी गवाही स्वयं श्री रामचंद्र जी दी थी, ये कलयुग की सत्य घटना है। मध्य प्रदेश की बात है। एक गांव में एक भगत जी रहते थे। वो बहुत ही भोले थे, किसी से राग द्वेष नहीं रहता था, सभी में भगवत भाव रखते और जो कुछ होता कह देते कि सब रघुनाथ जी की कृपा से। कोई कुछ कहता कि ये कार्य कैसे होगा, तब कहते रघुनाथ जी जाने। इस प्रकार से उन भोले भगत के अंदर बहुत ज्यादा भोलापन था, इसलिए गांव वालों ने उस भगत का नाम भोला रख दिया और सभी लोग उसे भोला भगत कहकर के पुकारते थे। इस तरह से भोले भगत के दो पुत्र हुए और एक पुत्री थी। पुत्री विवाह के लायक हुई तो दोनों बेटे आकर के कहते हैं कि पिताजी, आप किसी से पैसे ब्याज पर ले आए, हम बहन का विवाह कर दें, हम ब्याज समेत दोनों भाई पैसे को वापस कर देंगे। भोला भगत एक साहूकार के पास गया और जाकर के कहता है, साहूकार जी, बेटी के ब्याह के लिए मुझे पैसे चाहिए। साहूकार का काम था ब्याज पर पैसा देना, लोगों के साथ में चालाकी करना। उसने भोले भगत को 200 रुपए ब्याज पर दे दिए। भोले भगत ने लाकर के अपने बेटों को दिए। बड़ी धूमधाम से बेटी का विवाह हो गया। भोले भगत मंदिर में जाकर के रघुनाथ जी के सामने बैठ कर के भजन कीर्तन करते रहते। कुछ दिनों के पश्चात बेटों ने पैसे लाकर के दिए, पिताजी ये ब्याज समेत साहूकार के पैसे वापस कर दें। अब भोले भगत साहूकार के पास पहुंचा और जाकर कहा, सेठ जी ये आपके पैसे ब्याज समेत हैं। साहूकार ने पैसे लिए, अपने रजिस्टर में चढ़ा दिया कि पैसा ब्याज समेत चुकता। एक रसीद भी बनाई, कहा कि भोला ये लो रसीद, पैसा ब्याज समेत चुकता कहकर के ये रसीद लिखी गई है। भोला भगत पढ़ा लिखा नहीं था। उसने कहा, सेठ जी ये तो रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब साहूकार के मन में लालच आ गया कि भोला तो पढ़ा लिखा नहीं है। उसने दूसरी रसीद तैयार करी, कहा कि भोला वापस देना, थोड़ा इसमें कुछ और लिखना है। भोला से वापस लिया, कहा भोला थोड़ा पानी लेकर के आ। भोला पानी लेने गया। साहूकार ने उस रसीद को बदल दिया और उसमें पैसे जो है बकाया लिख दिए। कहा कि पैसे का लेन देन अभी नहीं हुआ है, भोला ने ब्याज पर रुपए 200 ले रखे। भोला बेचारा आया और उस रसीद को वापस लाकर के रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। कुछ दिनों के पश्चात साहूकार ने मुकदमा कर दिया कि भोला ने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। जज साहब के सामने हाजिर किया गया। जज साहब ने कहा, भोला तूने साहूकार के पैसे नहीं दिए, ब्याज पर लिए तो ब्याज समेत लौटाने चाहिए थे। भोला ने कहा कि जज साहब मैंने पैसे ब्याज समेत दे दिए हैं, इन्होंने मुझे रसीद भी दी है। रसीद लाकर के दिखाई गई तो उसमें वही लिखा था कि पैसा बकाया। उसने कहा, भोला इसमें तो लिखा हुआ कि पैसा बकाया है। भोला बेचारा परेशान हो गया। जज सामने कहा कि जिस समय पर तूने पैसे लौटाए थे वहां कोई गवाह मौजूद था। भोला ने कहा, सेठ जी और मेरे अलावा केवल मेरे रघुनाथ जी थे, रघुनाथ जी जाने। अब जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ नाम का कोई सज्जन व्यक्ति गांव में होगा। उन्होंने कहा, अगली तारीख दे दी कि उस तारीख पर हाजिर होना है और रघुनाथ जी को भी हाजिर होना है। समन जारी किया गया। भोला बेचारा घर आया, आकर के रघुनाथ जी की भक्ति करने लगा कि जो जाने रघुनाथ जी जाने। डाकिया समन लेकर के गांव में आया। गांव में घर घर में जाके पूछता है कि रघुनाथ जी कौन है, पर गांव वाले कोई भी बताने को तैयार नहीं, क्योंकि रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। एक सज्जन व्यक्ति ने कहा कि यह रघुनाथ जी का मंदिर है, आप वहां चले जाओ।
डाकिया रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचा। वहां जाके पुजारी जी से कहा कि रघुनाथ जी के नाम से समन आया है। पुजारी ने सोचा कि जब रघुनाथ जी ने मंगा ही लिया है तो क्यों ना ले लूं। उसने साइन करे और समन लिया। डाकिया ने सोचा कि पुजारी रघुनाथ जी होगा। डाकिया चला गया। पुजारी ने समन लेकर के ठाकुर जी के सामने रख दिया और कहा कि प्रभु, कोई आपको पान का बीड़ा बेचता है, कोई वस्त्र बेचता है, कोई मिठाई बेचता है। आज आपके लिए समन भेजा गया है। अब आपको उस भोले भगत की लाज रखनी है। पुजारी ने भोला को बुलाया। कहा, भोला, तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिया? भोला ने कहा, पुजारी जी, मेरी तो सभी कर्ता धर्ता रघुनाथ जी हैं, मेरी तो रघुनाथ जी जाने। भोला बेचारा बहुत सीधा है। तारीख का दिन आया। पुजारी ने कहा, भोला तुम पहुंचो। भोला चला गया। पुजारी ने आज ठाकुर जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए। कहा कि रघुनाथ जी, आज आपको जाना है ना, आज आपको गवाही देने के लिए जाना है, समन आया है। किस प्रकार से आप भोला की लाज रखते हो ये आप जाने। भगवान के लिए भोग बनाया कि आप खाकर के जाइए, लेट हो जाएंगे, भूख लगेगी। पुजारी जो है भगवान बांके बिहारी के सामने बैठ करके फूट फूट करके रोने लगा, प्रभु, आज इस भोले भगत की लाज आपको रखनी है। पुजारी की आंखों से आंसू आ रहे थे, भगवान से रहा नहीं गया। इधर जो है जज साहब ने आवाज लगाई कि भोला, तेरा गवाह कहाँ है? भोला ने कहा कि जज साहब, वो हर जगह पर है, यहां पर भी हैं। आवाज लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हों। दूसरी आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हों। जैसे तीसरी आवाज लगाई कि रघुनाथ जी हाजिर हों, आवाज आई, जी साहब। देखा एक बुजुर्ग आदमी कंबल लपेटे डंडे के सहारे आकर के खड़ा हो गया, साहब मैं रघुनाथ जी हूं। कटखरे में खड़ा हो गया। उसने जज साहब से कहा, जज साहब, मेरे सामने पैसे दिए हैं, यहीं पर सेठ को रोक लिया जाए और इसका वही खाता उस जगह रखा हुआ है, वहां से मंगाया जाए। मंगाया गया तो उसमें लिखा हुआ था कि पैसा चुकता। सेठ को कारागार में डाल दिया गया, भोला को बरी किया गया। इधर जो है भोला अचंभित था कि ये कौन है जो मेरी गवाही देने के लिए आए। उसी समय वो बुजुर्ग आदमी भीड़ में चला गया, पर वो सेठ से रहा नहीं जा रहा। सेठ ने जो है डाकिया को बुलाया कि जो समन दे के आए थे वो यही व्यक्ति था जो अभी कटखरे में था। उसने कहा, साहब, वो ये व्यक्ति नहीं है, वो तो दूसरा था। जज साहब ने भोला को बुलाया। भोला, ये कौन थे जो बुजुर्ग जिनके चेहरे पर दिव्य तेज था? भोला ने कहा, जज साहब, ये कोई और नहीं, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं, ये हर जगह रहने वाले, हर कण कण में व्याप्त होने वाले, हमारे मंदिर में रहने वाले रघुनाथ जी हैं, जो अपने मूर्ति के रूप में विराजमान रहते हैं। जैसे जज साहब ने सुना, जज साहब की आंखों में आंसू आ गए। भोला के चरण पकड़ लिए। भोला, सारा संसार जिसकी अदालत में खड़ा होता है, सारे संसार का न्याय होता है, आज वो मेरी अदालत में आया। तेरे कारण भोला मेरा जीवन सुधर गया। जज साहब ने उसी समय इस्तीफा दे दिया और उसी समय वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर के वही जज साहब कृष्ण कृष्ण कह के पागल होके भटकने लगे। उनके नाम पर ही आज पागल बाबा का मंदिर बना हुआ है। ये वही जज साहब थे जो भगवान के प्रेम में पागल हुए थे। बोलो राधे राधे।